श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे पूरा भोजन पाना हो ना तो थोड़ी चटनी भी चाहिए, थोड़ी सब्जी भी चाहिए, तो हर चीज तुम हमें दे रहे हैं। वृंदावन महिमामृत महापुरुषों के वचन, और अब भरपूर भोजन पाओ। भगवान की लीला कथा वेणु गीत आज है, बड़ा मंगलमय। श्रवण मात्र से भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाला इसी वेणु गीत के एक श्लोक ने श्री सुखदेव जी को ब्रह्म चिंतन से हटाकर श्री कृष्ण चिंतन में लगा दिया। बरहापीडम नटवर बपू, ये इसी वेणु गीत का है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग द्विज कुल घृ घुष्ट सरह सरीन महींद्रम मधुपति रवगाह चारयन गाह सा पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। शरद ऋतु है, छिटिक चांदनी, बड़ा ही सुंदर वन वृंदावन, और चांदनी निर्मल जल, जिधर देखो वायु सुगंध लेकर के, ऐसे पराग युक्त जल थल में कमल खिले हुए हैं, ऐसी लताएं हैं कि वायु उनको स्पर्श करके जब बहती तो सुगंध ही सुगंध। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो ऐसे वन की अद्भुत शोभा देख करके अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके नाद करते हैं। जिधर देखो उधर कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला गूंज रही है। दिव्य सरोवर नदियां, भगवान ने बड़ी मधुर बंसी तान छोड़ी। भगवान की बंसी क्या है? विश्व विजय करने वाली। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अद्भुत। जहां प्रेम बीज का राधा राधा उच्चारण क्या, संपूर्ण वृंदावन प्रेममय हो जाता। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या, मानो भगवान के प्रेमाकर्षण का बीज हो। विकल हो जाते थे, जड़ द्रवित हो जाते थे। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, नंद नंदन तुमसे प्रार्थना है, जब मैं भोजन बनाऊं तब तुम बंसी मत बजाना। बोले तेरे भोजन बनाने के समय यदि मेरी बंसी बजेगी तो तुझे क्या परेशानी होगी? बंसी सुनते हुए भोजन बनाना। नहीं, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, सूखी लकड़ियां द्रवित हो जाती हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है। भगवान के मिलन की प्रबल आकांक्षा बंसी जगाती है। गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो जाता, सब जड़वत हो जाती, जो जहां है जैसे। एक दिन बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित हुई और आपस में वंशी के प्रभाव का वर्णन करती है। तद वर्णयितु मारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बरहा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित होकर वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा, पर वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की वो मधुर चेष्टाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, वो भ्रकुटी के इशारे, वो मधुर मुस्कान स्मृति में छा गई। जो ही ये स्मृति में छाई तो श्री कृष्ण मिलन का प्रबल वेग हृदय में प्रकट हो गया। उनका मन हाथों से निकल गया और वो देख रही है, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का है। मन ही मन देख रही है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है! बरहा पीडम नटवर बपु,
सिर पर बरहा कहते हैं मोर को, मोर का मुकुट धारण किए हुए, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प हैं, शरीर पर दिव्य सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला। मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है लालजू का। और ऐसे सुंदरता के सागर ओठों पर अधरामृत पर बंसी विराजमान करके बंसी बजाते हुए उनके पीछे लोकपाल जैसे भगवान का यश गान करते हैं, ऐसे सखागण भगवान की कीर्ति का गान कर रहे। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से अत्यंत परम पावन, अत्यंत महामहिम। परीक्षित, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये वंशी ध्वनि क्या है? सर्वभूत के मन का हरण करने वाली, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। गोपियां उसे सुन सुन करके तन्मय हो गई, भाव में श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है। फिर हिम्मत की और एक गोपी बोली, अक्षणताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षं नूत प्रवाल बरहस्त बकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोपी अपनी सखियों से कहती है, अरे सखी, अक्षणताम फलमिदं न परम विदामः। ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिक उनकी रूप माधुरी का पान करती हैं, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देख, एक बार ऐसा रूप देख। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण, सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर, और जब ये बंसी की मधुर तान छेड़ते, प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो रंगमंच पर कोई महानट अभिनय कर रहा हो। कैसे हमारे चित्त पर वो शोभा प्रभाव डालती है, कैसे बताओ। तीसरी लगारी सखी, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पूर्व जन्म में न जाने कौन सा साधन भजन किया कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही पान कर रहा है। ये थोड़ा सा भी अधरामृत शेष नहीं रखता। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही। जैसे किसी के वंश में भगवत प्रेमी संतान हो जाए तो श्रेष्ठ गति का, ऐसे ही वृक्ष भी फूल रहे, आनंदित हो रहे हैं कि बंसी भी हमारे ही परिवार की है। अरे सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये वृंदावन परम धन्य है।
वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का गान किया जाता है, फिर अन्य लोकों की तो बात जाने दो। देखो कैसी जगह हमें बैठाल कर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य दिया प्रियाजू ने। कहाँ बैठ के सुन रहे हैं? परम पावन यमुना जी के पुलिन पर बैठकर। कहाँ पुलिन है? श्रीधाम वृंदावन। कैसा वृंदावन? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। यहाँ से लेकर वैकुंठ तक जिसकी महिमा गाई जाती है वो वृंदावन है। ये यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित सखी। जब ये श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तो वंशी ध्वनि सुनकर मोर मतवाले होकर ताल पर नृत्य करने लगते हैं। जब ये वंशी बजाते हैं तो पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, मानो कोई मुनि हो, और अपने कानों के दोनों से भर भर करके भगवान की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। अरे सखी, धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिर्येता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकै कृष्णं निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतं देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, ये मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनिया ये वंशी की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? मुझे तो ऐसा लगता है अपने कमल के समान बड़े बड़े नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से इन हिरन हिरनियों की तरफ देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे सखी, तुम हरिनियों की बात कर रही हो, देखो आकाश की तरफ, ये स्वर्ग की देवियां हैं। जब बंशी ध्वनि सुनती है तो सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखने के लिए विमानों पर आ जाती हैं और बांसुरी का मधुर संगीत चित्र विचित्र आलाप सुनकर वो मूर्छित हो जाती, विमानों पर गिर जाती। तो हमें कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वो धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब उनके पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिरते हैं। उनको ये भी शुद्ध नहीं है कि हमारे पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिर रहे हैं। अरे सखी, तुम विमानों पर विराजमान उन दिव्य देवियों की बात कहती हो, जरा देखो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावाः स्मृतस्तनपयः कवलाः स्मृतस्थुर् गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः प्रायो विताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, तुम विमानों पर विराजमान देवियों की बात करती, देखो ना इन गौओं को। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने श्रीमुख में बांसुरी विराजमान करके अधरों में स्वर भरते हैं तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती, दोनों कान खड़े कर लेती और मानो अमृत पान कर रही हूँ, उस वंशी का संगीत रस ले रही है। ऐसा क्यों होता है सखी? क्योंकि वो अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान करती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती। देखती नहीं, इन गौओं के नेत्रों से आनंद के आंसू बरस रहे हैं और सखी उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि वृंदावन की गायों का
वात्सल्य प्रेम के कारण थनों से अपने आप दूध झरता है, पर जब बछड़े बंसी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं, और कान खड़े करके भगवान के द्वारा बजाई हुई बंसी का अद्भुत, और बछड़ों के भी नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो जाता है, वो जीव के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, तू गौवे और बछड़े की बात करती है तो वृंदावन की वस्तु है, अर्थात ये तो वृंदावन के प्रेमी जन हैं, उनकी बात तो जाने दे। तू वृंदावन के पक्षियों की तरफ तो देख, इन्हें पक्षी कहना बड़ी भूल है। ये अधिकांश बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी के रूप में विराजमान हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर ये पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं। कानों से कोई अन्य शब्द नहीं सुनते, केवल भगवान की मोहिनी वाणी और बंसी ध्वनि सुनते हैं। नेत्रों से केवल भगवान के रूप का पान करते हैं। कितना जीवन धन्य है वृंदावन के पक्षियों का। अरे सखी, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सहरा मगोपै संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तं प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात स्ववपुषां बुध आत्पत्रम्। सखी, तुम देवियों की बात करती हो, गौओं की बात करती हो, पक्षियों की बात करती हो। अरे तो चेतन है। देखो यमुना जी की तरफ देखो, इनमें जो भंवर दिख रही है ना, ये श्याम सुंदर के मिलने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में हो रही, ये बता रही है। देखो यमुना का प्रवाह रुक गया बंसी ध्वनि सुनकर। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी का प्रभाव तो देखो देखो। यमुना जी अपने तरंग रूपी हाथों से कमल के फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपहार भेंट कर रही, और ऐसा लगता है मानो आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर रही। अरे सखी, ये यमुना जी तो हमारे वृंदावन की वस्तु है, ये हमारे वृंदावन के सब प्रेममय है। तनिक इन बादलों को तो देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तब बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ता है, और वे ऊपर आकर श्याम घन के ऊपर छाता बन करके कहीं धूप न लग जाए प्रभु श्याम सुंदर को। इतना ही नहीं सखी, वे श्याम घन श्याम के ऊपर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करते हैं। ऐसा जान पड़ता है उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सखी, कुसुम नहीं, वो मानो अपना जीवन चढ़ा रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। अरे भटू पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैस्तास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस तृण रुसितेन लिम्पन्ते आनन कुचे सुजहुस्तदाधिं हन्ताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणु स्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः स्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां
निर्योग पास कृत लक्षणयोर विचित्रम एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती है। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। ये जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है ना भीलिनिया, तो इनके हृदय में भी श्री कृष्ण के आलिंगन की इच्छा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती हैं ये भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षा स्थल पर जो केसर लगाती हैं, और जब वो श्याम सुंदर के चरण वक्षा स्थल पे लगाती तो चरणों में केसर लग जाती है, और जब श्याम सुंदर नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर चलते तो घास पत्तों में चरणों में लगी हुई केसर लग जाती है। तब ये भीलिनिया प्रेम व्यथित हृदय को शीतल करने के लिए चरणों में लगी हुई जो केसर, वो जो घास में लग गई थी, उसे उठाकर अपने हृदय से लेपती है, तिनकों से छुड़ाकर अपने मुखमंडल पर वक्षा स्थल पर लगाती है। इस प्रकार वो अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत कर। अरे गोपियों, जरा देखो गिरिराज गोवर्धन को, ये भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। देखो ना, देखो ये गिरिराज जी कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है सखी? ये हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। गिरिराज जी की सराहना कौन कर सकता है? क्योंकि ये भगवान के सखा और गौओं का बड़ा सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए जल देते हैं, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास देते हैं, विश्राम और खेलने के लिए सुंदर कंदराएं देते हैं, और पाने के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में धन्य है गिरिराज जी महाराज। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। ये जब सिर पर नोना बांधते हैं ना, नोना जो गाय के पीछे पैरों में लपेटकर फिर दूध दुहा जाता है, और कंधे पर गाय को पकड़ने वाली रस्सी फंदा, और एक वन से दूसरे वन की ओर जब सखाओं के साथ अधरों पर बंसी बजाते हुए जाते हैं ना, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, चेतन पशु पक्षी की बात ही क्या, जड़ भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। उसी देश में हम वास करते हैं जहाँ की चर्चा हो रही। अचल प्रेम युक्त हो जाते, जड़ प्रेम युक्त हो जाते। चैतन्य की तो बात क्या, जादू भरी बंसी का क्या चमत्कार सखी सुनाऊं। परीक्षित वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उन्हीं लीलाओं का गान करती हुई भगवान में तन्मय रहती हैं। हर गोपी के हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं, हर गोपी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे हैं।